14 साल की उम्र में एक वेद पढ़ा। उसमें मैंने देखा माँ की कृपा से शक्ति के पाराशर। एक दिन पाराशर ऋषि रात में सो रहे थे। अचानक कोई एक अप्सरा आ गई सपने में। पाराशर ऋषि का वीर कुशल गया। जब वो वीर लंगोटी में समा गया तो लंगोटी जब वो नदी के किनारे पहुंची और जब उन्होंने धोया तो उसमें उसका अंश चला गया। उसे एक मच्छी लील गई। जब वो मछली लील गई उसी के गर्भ रह गए। एक दिन के समय में मला उसमें ना जाल डाल रही तो मच्छी उसी में फंस गई। माँ की कृपा से उसके पूर्व गर्भ हुआ। गर्भ होती है जब उन्होंने वो काटा तो उसमें एक कन्या निकली। मला के कोई पुत्री नहीं थी तो बड़ी खुशी से उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से कहा कि देवी हमारे कोई कन्या नहीं है, मछली का हम दाह संस्कार कर देंगे अच्छी तरीका से और मैं कह दूंगा कि मेरे एक बच्ची हुई है, इससे हम निपुत्री का नाम मिट जाएगा। उसमें उनकी अर्धांगिनी बहुत खुश हुई। जब उन्होंने तय कर लिया तो उन्होंने मच्छी का अच्छी तरीका से बहुत बढ़िया तरीका से जैसे मनुष्य का संस्कार होता उस तरीका से उस टाइम किया और उन्होंने घोषणा पत्र दे दिया कि हमारे कन्या हुई है। और वो जब बच्ची को लेके जब खटिया में वो सो रही तो उनकी कुचाव में दूध आया और वो अपनी बच्ची को दूध पिलाने लगी और अपने ही नाम से उनका नाम मंचोदरी रख दिया गया। वो मंचोदरी के नाम से फिर उनका नाम सत्यवती रख दिया गया। जब सत्यवती 12 साल की हुई तो अपने पिता को वहाँ जब नाव डालते थे वहाँ भोजन देने जाती थी। एक दिन के समय में जब वो भोजन देने गई और पिताजी ने जब भोजन करने को उसी टाइम पाराशर ऋषि ने आवाज दी कि कोई है, मुझे उस पार निकलना है। उसी टाइम उन्होंने मला जब भोजन कर रहे थे उन्होंने वहीं को रोका। खड़े होने की चाहना की तो सत्यवती ने कहा कि कैसे पिताजी भोजन करो कि नहीं बेटा, ये मेरी कर्तव्य है कि एक ऋषि आए पाराशर वो आवाज दे रहे, पहले उनको मुझे पार करना है जब मैं भोजन करूंगा। तो उनकी बेटी सत्यवती ने कहा नहीं पिताजी आप भोजन करें, डोंगी में डाल दूंगी। जब वो डोंगी लेके गई जब पाराशर ऋषि को बैठा रही तो उस टाइम ही उनका कामदेव उत्पन्न हुआ। जब वो धार में पहुंची तो उन्होंने माँ वेद कहता है कि उन्होंने उनकी कलैयां पकड़ी और कहा, तब सत्यवती ने कहा कि आप एक ऋषि हो और मेरे पिता समान हो, मेरे पिता समान हो, आप क्या कर रहे हो? कि नहीं देवी, जब मेरा कामदेव उत्पन्न होता है तो कोई न कोई इतिहास ही होगा। तब सत्यवती ने कहा दिन में पशु और पंछी भोग करते तो पाराशर ऋषि ने उसी टाइम उसी पानी लेके जल लेके एक फूंक आसमान को दे दी। एक नीचे तो काई हो गई और दूसरी कौल हो गया। जब मां उनके साथ भोग विलास हुआ, प्राप्ति के नियम को कोई टाल नहीं सकता। जब सत्यवती कही ऋषि देव मैं कुंवारी कन्या हूं, मुझे दोष लग जाएगा, तो उन्हें कि आपका तेज भी नहीं जाएगा और दोष भी नहीं लगेगा। मैं वरदान देता हूं कि आप पतिव्रता स्त्रियों में आपकी गिनती होगी। जब वो गर्भवती हुई तो उनके एक पुत्र पैदा हुआ, उसी का नाम व्यास रखा गया।